हमारे विजय मिलिंद जी सर से निवेदन करूंगा कि वो भी आपको अपने अनुभव, अपना जो जीवन शैली है उस सब के बारे में बताएं। एक बार जोरदार तालियां। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के केशवराय पाटन ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, तो जोरदार ताली एक बार बजा दें। और सर तो यहीं से आप जानते हैं या पढ़ाते हैं सर, बताएं। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। सम्मानीय मंच, आदरणीय अनिल जी भाई साहब, आदरणीय अंकित जी भाई साहब, मनोरमा मैडम जी, भाभी जी, और जिन्होंने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आदरणीय रजनीश जी, गुरु जी, सभी मेरे छोटे भाई बहन, कुछ मेरे पढ़े हुए बच्चे भी यहाँ पर हैं। देखो, आप लोग जो तैयारी कर रहे हो और जो तैयारी करके मुकाम हासिल कर चुके हो, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर है केवल आत्मविश्वास का। सब में आत्मविश्वास है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप लोगों ने स्टंट मैन देखे होंगे, देखें स्टंट मैन जो स्टंट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है उनके पास, केवल इतना सा होता है कि उनके मन में ये होता है कि मैं कर लूँगा। अपन कोई, जैसे कोई कीचड़ हो रहा है, वहाँ पे कूदना है, तो अपन सोच लेते हैं पहले से, अरे यार मैं तो गिरा 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 गिरा, जैसे पार करने लगेगा कंफर्म है वो गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन अगर उसने सोच लिया, अरे ये क्या है, इससे ज्यादा कूद जाऊं मैं तो भले वो सक्षम नहीं है लेकिन फिर भी कूद जाए। आजकल क्या हो गया कि हम लोग आत्मविश्वास से ज्यादा डीमोटिवेट होते हैं, जो मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं उन्हीं से। और सबसे बड़ा डीमोटिवेट करने वाला जो साधन है वो ये लग रहा है स्टैंड पे, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। आप लोग देख लेना, रील्स देख देख के इतनी बड़ी बातें होती है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपने कभी सोचा जो रील बनाने वाला है वो क्या कर रहा है, वो जो ज्ञान दे रहा है, कभी वो ज्ञान देने वाला वास्तव में वहां पर सक्षम है क्या? इतना नहीं है, फिर भी वो दे रहा है और लोग बाग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। मैं केवल इतना सा कहना चाहूंगा, अगर आपको कभी मोटिवेट होना है तो अपने घर वालों से ज्यादा होइए, अपने माता पिता से होइए। मैं मतलब मान लीजिए बहुत ही छोटे परिवार से हूँ, माता पिता तो मेरे बहुत बड़े हैं, भगवान बराबर हैं, लेकिन मैं छोटे से परिवार से हूँ जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। आप लोग यहाँ आ रहे हो, एक अलग से रूम मिल रहा है, पढ़ने के लिए स्टडी टेबल मिल रही है, सारा स्टैंड, इवन गुरुजी ने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी है, स्टैंड तक आपको प्रोवाइड किया हुआ है। क्योंकि मेरी मैडम भी यहाँ पढ़ी थी तो बताते रहते थे। अब हमारे टाइम क्या होता था, एक ही कमरा, उसी कमरे में रहना भी है, उसी कमरे में खाना भी बनाना है, उसी कमरे में पापा दिन भर काम करके आएंगे तो रात को उनको सोना भी है। लेकिन एक बात थी कि भाई चलो ठीक है, वो एक बात सुनी होगी आप लोगों ने, गरीबी में पैदा हो जाओ कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाओ तो सबसे बड़ा पाप है। अब आप लोगों, अगर आप लोग अपने पापा को देखते हो, मम्मी को देखते हो, तो मैं मानता हूँ इससे बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता जीवन में। पापा दिन भर काम करने के बाद रात को आएंगे, अब रात को एक ही कमरा है, पहले तो अभी तो आप लोगों को एक ही रूम में 5-6 लाइटें होती है, पहले एक रूम में एक लट्टू लटका रहता था, उसी को जलाना है, उसी को बंद करना है, ठीक है। अब मान लो रात को अगर लट्टू जलाया जाता है तो इसका मतलब पापा को नींद नहीं आती है। तो हम लोगों ने उसी टाइम पे, मुझे पता नहीं है आप लोगों के, ईश्वर करे ऐसा कोई टाइम भी नहीं है, लेकिन ऐसे एक छोटा सा बॉक्स था, उसमें छेद करके होल्ड लगा के और छोटा सा लटका के और वहीं पढ़ते रहते थे। बेड वगैरह कुछ था नहीं। मैं आपको बता दूं, मुझे शायद पूरी बीएससी मैंने कर ली थी, तब भी मुझे कुर्सी पे बैठ के पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला था। मतलब कुर्सी का मतलब होता है जैसे चेयर होती है ना, तो आप लोगों के लिए चेयर मिल रही है। अब हुआ क्या, मेरा एमएससी में नंबर आ गया, अब उधर बीएड में भी आ गया था। तो बीएड में नंबर आने की बात बताता हूँ, मुझे बीएड करनी नहीं थी क्योंकि मुझे एमएससी करनी थी। तो गवर्नमेंट सीट से सिलेक्शन बहुत कम होते थे क्योंकि 20 सीटें होती थी, उसमें भी ज्यादातर रिजर्व होती थी। तो जब मेरा बीएड में जब पापा ने कहा कि प्री बीएड दे गया, मैं देने चला गया। देने के बाद मैंने इतनी, मतलब यूं मान लो एबलाया करी कि मैं पूरा ही छोड़ आया उसको, केवल आगे के 2 लाइनें छो भर के आया। 50-50 की आती है ना, तो 100 तक भर के आ गया, और वो भी ऐसे ही जान करके कि नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि तो मुझे करनी नहीं थी बीएड। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे 39% बने उसमें, साइंस से था। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने जो फील्ड भरे वो सारे दूर दूर भर दिए, बीकानेर, जैसलमेर, मैंने कहा भेजेंगे नहीं। लास्ट में भरा बूंदी, वो बूंदी नंबर आ गया। ठीक है, चलिए बूंदी भी नंबर आ गया, ज्वाइनिंग करने चल गए, सब कुछ हो गया। 9 महीने की बीएड करी। बीएड करने के बाद क्या हुआ, फिर मेरे वापस वही एमएससी का कीड़ा, भाई एमएससी करनी है, एमएससी करने चला गया। इतने में ही पापा जी ने बोला, एक ताना मार दिया छोटा सा, तो भाई फटफट काय कर लो, नौकरी लाग। अब
इतने में क्या हुआ, एक और इंसिडेंट हुआ। मेरे शौक था कि मेरे को बाइक चलानी थी। मैंने घर वालों से कहा पापा बाइक दिला दो, पुरानी दिला दो, सड़ी सी दिला दो, कोई सी भी दिला दो आप। तो मेरे मोहल्ले की एक लेडी है, उन्होंने भी बोला तो बेचारे पापा तो दिन भर वहां मेहनत करते रहते हैं और इन बेटों को गाड़ियां चाहिए। अब हुआ क्या, इतने में मेरे वो बात चुप गई। ये मोटिवेशन है मेरे, ये मुझे वो बात चुप गई। चुपने के बाद मैंने कहा कि अब बाइक लाऊंगा तो मेरी कमाई से लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। उस टाइम 2012 की वैकेंसी आई, मुश्किल से 3-4 महीने पहले की बात थी। 4 महीने मन लगा के पढ़ाई की, मोबाइल दोस्त वगैरह सब छोड़ दिए। इवन मेरी मम्मी को तो ये तक पता नहीं है मैं सोता कब था। ठीक है, बहुत मेहनत करी। 2012 में सिलेक्शन हुआ, माता पिता का आशीर्वाद ही रहा, उसके अलावा तो कुछ नहीं। मेहनत तो आप लोग सब कर रहे हो और बहुत कर रहे हो, हमसे तो कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप लोग। तो देखो मोटिवेशन आपको घर से ही मिलता है और सोच पक्की कर लो। मैं तो जैसे मैडम ने बोला कि मोबाइल जो है उससे चलो मैं रील्स भी देखती थी, करती थी, ये बहुत अच्छी है, लेकिन एक लिमिट तक, केवल एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए देखना तो ठीक है। लेकिन जब ये रील चलती है ना तो ये बंद ही नहीं होती, ये कंटिन्यू चलती है। और इसमें देखो, इसका फीड देखो, इसका लेवल देखिए आप लोग, आपको जो चाहिए वही चलता है, आपको जो पसंद है ना वही चलता है। आप वो टेंशन में हो, टेंशन वाले गाने आ जाएंगे, आप बहुत खुश हो, खुश वाली बातें आती है, सब चीजें वही होती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हमें वो पढ़ रहा है लेकिन वो हमें बर्बाद करने के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, आप लोगों को उस लेवल पे लेके जा रहा है, लेकिन आप कभी सोचो कि इससे थोड़ा सा हट जाए। ये सबसे बड़ा यूं मान लीजिए आप लोगों के लिए डाइवर्जन है, जो जीवन में आपको असफलता की ओर लेके जाता है। हमारे बीच में मैडम बैठे हुए हैं, थोड़ा सा होपलेस हो रहे हैं, भाई मेरा ये अंतिम प्रयास है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2012 में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, उसके साथ हमारे एक और सर थे जिनकी पोस्टिंग हुई थी। आप मानोगे नहीं, वो इतनी दयनीय स्थिति में थे कि उनके मम्मी और पापा दोनों को आंखों का ऑपरेशन हो रहा था और वो शायद खाना भी खुद ही बनाते थे। शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी कैसे करते थे, वो मजदूरी करते थे। तो वो जयपुर जाते थे और नेहवा में, खानपुर के पास उनका गाँव है, तो वो वहां पर रहते थे। अब वो मजदूरी के लिए जयपुर जाते थे। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो वो कमरा ले लेते हैं तो कमरे में आपको पता है 2-5 मजदूर एक साथ रहते हैं और उनके साथ पढ़ाई होना पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते थे, फ्लाईओवर के नीचे जाते थे जहाँ लाइट अच्छे से जली रहती थी। और उन्होंने बताया कि सर मैंने ना अखबार बिछा के पढ़ाई करी है। जब उनके सारे दोस्तों ने कहते आप तो क्या है, आप तो एक्सपायरी डेट पे आ गया, अब क्या पढ़ रहा है, अब तो मतलब मान ले रिटायरमेंट है, अब तो हमारे साथ मजदूरी कर। तब भी उस बंदे ने हार नहीं मानी। और यूं मान लीजिए लास्ट अटेम्प्ट में उसने सक्सेस ली और मेरे साथ ज्वाइनिंग की थी उन्होंने 2012 में। बहुत अच्छे टीचर रहे, वो हमारे साथ रहे। अभी तो वो अपने उधर जा चुके हैं घर की तरफ। तो देखिए कभी भी एक तो एज फैक्टर कभी नहीं लाना चाहिए, एज कभी भी कम नहीं होती। आप पढ़ते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहो। नेहा मेरे पास पढ़ी है, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। आप लोग सब बहुत इंटेलिजेंट हो। मेरी मैडम खुद एक बार अभी दिया नहीं हुआ तो ऐसे वो प्लेस होगी, मेरा तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो एक तो जीवन में यूं मत सोचो कि भाई जॉब लेना ही अपना टारगेट होना चाहिए। क्या जॉब ही सब कुछ है क्या? अगर जॉब नहीं मिली तो जीवन नहीं चलेगा क्या? चलेगा ना जीवन। तो हम लोगों को क्या करना है, टारगेट फिक्स करना है। अगर मिलता है तो उसको स्वीकार करना ही है, नहीं मिलता है तो भी स्वीकार करो। क्योंकि डिमोटिवेट होकर कोई अगर गलत कदम उठाता है, कुछ करता है, तो देखो ये कोई अंतिम नहीं होता है कि आपने कोई कंपटीशन दिया नहीं हुआ। मैंने अभी सेकेंडरी एचएम का दिया था, मेरा बेबी हुआ, उसकी मुझे छुट्टियां मिलती है। मेरे जीवन की जितनी भी 2018 में दिया था मैंने, और मेरे जीवन की जितनी भी छुट्टियां मैंने इकट्ठी करी थी गर्मियों की, सब मेरे कोचिंग के बैच मैंने पूरे बंद कर दिए। पूरी तैयारी करी, बहुत तैयारी करी। आप मानोगे नहीं, बच्चा यहाँ पे रहा तो मैं वहां रहा। जब बच्चा होता है तो उसके साथ रहने का बहुत मन होता है, लेकिन वो सब हटा के बहुत तैयारी करी। आप मतलब यूं मान लो 2-2, 3-3 घंटे सोया हूँ मैं, कंटिन्यू बहुत तैयारी करी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए बुरा जरूर लगता है, लेकिन यूं नहीं है कि अपने तैयारी डाल दी, अगली वैकेंसी आएगी और करेंगे तैयारी। ठीक है, तो आप लोगों को कंटिन्यू रहना है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं। फैमिली को देखो, जिंदगी कभी एक्सक्यूज नहीं मानती है। अगर आप लोगों ने माना कभी मेरे जीवन में ये है, मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया, तो वजह तो कभी मतलब ही नहीं रखती है। वजह से कभी कुछ होने वाला ही नहीं है। जीवन में सफलता ही सब कुछ है, सफल होंगे। आप लोगों के साथ ईश्वर की, माता पिता की और ऐसे गुरुजनों का हमेशा आशीर्वाद है। हमारी भी आप लोगों की हमारी दुआ है आप लोग जल्दी से सफल हो। और इस बार जितने से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इतने लोग यहाँ बैठे और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो।
लाइब्रेरी की, और आप लोगों के पास तो मोटिवेशन गुरुजी का है खुद, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई आप लोगों ने इनके वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, तो कमी कभी न सोचते हुए और उसी को अपनी मजबूती बनाया, और आज इस जगह पर हैं कि खुद तैयार कर रहे हैं इससे ना। अब मान लीजिए आज अगर ये ऐसी लाइब्रेरी नहीं बनाते तो इतने लोग जो सक्सेस हुए हैं कभी इनको वैसे नहीं मिलते। जो इनके स्टूडेंट है वो तो मिलेंगे, लेकिन जो इनके स्टूडेंट इनके एरिया के नहीं है, जैसे मान लो ये संस्कृत से या जो भी इनका सब्जेक्ट है ये सब में रखते हैं इंटरेस्ट, तो उसके अलावा भी जो बच्चे सक्सेस हो रहे हैं आज ये सबसे जान पहचान है। मैं आज कोचिंग में हूँ, इस वजह से मुझे बहुत सारे बच्चे जानते हैं। जैसे मैं पहले सूनगर में भी पढ़ाया था मैंने, ये भी मुझे जानते होंगे, तो सूनगर में भी। अच्छा, ये जो नए लगे उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, काम आने का वेट नहीं करना है अपने को, काम छीनना है। ये बात मुझे भी मेरे ताऊजी ने बताई थी, काम आने का वेट मत करो, काम छीनो। अभी आपकी जो एज है इसमें आप इतना सीखोगे, इतना सीखोगे, इतना सीखोगे, बाद में जब आपकी एज हो जाएगी ना तो आपको कोई सिखाने नहीं आएगा, लोग बाग आपसे सीखने आएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग अपने पूरे, आपको ईश्वर ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, इसका पूरा उपयोग करें और अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करें। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं पूरा मन लगा के तैयारी करें, डायवर्जनों से दूर रहें, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर ही पढ़ाई करें। थोड़े दिन के लिए अगर दोस्त भूल जाओगे, परिवार भूल जाओगे, मोबाइल भूल जाओगे, जो भी आप लोगों का एंटरटेनमेंट है वो भूल जाओगे, कोई कुछ होने वाला नहीं है। 4 दोस्त को छोड़ के अगर आप लोग थोड़े टाइम के लिए उनसे बात नहीं कर रहे हो और पढ़ रहे हो तो वो 4 दोस्त आपको सक्सेस के बाद वापस वहीं के वहीं मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उन 4 दोस्तों के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हो तो शायद हो सकता है वो अलग चले जाएं और आपकी पढ़ाई से आप लोग दूर हो ही चुके हो। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। आपने मुझे इतना सम्मान दिया, सत्कार दिया, और मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ कि गुरुजी ने मुझे यहाँ बिठाया, लेकिन फिर भी आप सबका भी बहुत बहुत आभार और गुरुजी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप लोग सब बैठे हैं लगभग, अब आपने देखा ना ज्ञान तो बोलता है ना, जो है ना इनकी ऊर्जा, और ये मैंने पहली बार ही सुना है, जब सही बताऊं इनको, और एक बार जोरदार तालियां